जय हिंद दोस्तों, आपने कभी सुना है कि 124 साल की उम्र में कोई पहली बार मतदान करेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के सीवान जिले की मिंटा देवी की, जिनकी वास्तविक उम्र तो 34 वर्ष है, लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा उनकी उम्र को 124 वर्ष घोषित कर दिया गया है। जब यह बात विपक्ष को पता चली तो इस बात का उन्होंने मुद्दा बना लिया, क्योंकि बिहार में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत मतदाता सूची की पुनरीक्षा की जा रही है और उसमें ऐसी काफी सारी गड़बड़ियां देखने को मिली है। तो जब ये विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो मिंटा देवी की टी शर्ट पहन के विपक्ष के नेता, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ने संसद में मार्च निकाला और इलेक्शन कमीशन की इन गड़बड़ियों को उजागर किया। तो दोस्तों, यहाँ हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे लोकतंत्र और हमारे देश का जो आधार है चुनाव है, और चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जब इस प्रकार की गड़बड़ियां की जाएगी तो हमारे लोकतंत्र कैसे बना रह सकता है और कैसा उस पर विश्वास बना रहेगा? क्योंकि हम जब बात करते हैं कि चुनाव आयोग ही हमारे लोकतंत्र का आधार है और चुनाव आयोग इस प्रकार की गड़बड़ियां करेगा, तो एक प्रकार से निराशा का भाव और विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हम ये बात भी कहते हैं कि हम 2029 तक एक देश में एक चुनाव संपन्न कराने में सक्षम है और काबिल है। बिल्कुल सही है, तो फिर एक व्यक्ति एक वोट सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा है? जब हम देख रहे हैं कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया है और उनकी सूची भी नहीं दी गई है, तो ये कहां तक जायज है? और विपक्ष का जानना भी जरूरी होता है कि जो मतदाता को बाहर किया वो है कौन। तो ये सभी गड़बड़ियां हमको चुनाव आयोग में देखने को मिल रही है और वोट चोरी का आरोप भी विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर बनाया गया है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि चुनाव आयोग को अपना डाटा प्रकाशित करना चाहिए और इस प्रकार की SIR में जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए, और मतदाता जिन्हें मृत भी घोषित कर दिया गया उनका फिर से वोटर ID में नाम हो, और वो एक व्यक्ति एक वोट जो हमारे लोकतंत्र का आधार है उसमें वो भागीदार बने और देश के विकास में वो चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाए। जय हिंद दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।